इसमें हम आज सीख रहे हैं करणी यानी षड्स का जोड़, एडिशन है ना, और घटाना। और जोड़ना घटाना एक साथ डिस्कस होगा और फिर हम देखेंगे करणी का गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, षड्स का घातांक एवं करणी में, षड्स एंड इंडाइसिस में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है करणी का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, षड्स का जोड़ और घटाना कैसे होता है और इनका गुणा भाग कैसे किया जाता है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है तो अपन इसके नियम को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, करणी से अपन करणी कहते हैं जोड़ने और घटाने के लिए। जैसे अंदर x लिखा हुआ है और यहाँ पर n है ना, x कोई वेरिएबल है, n भी कोई वेरिएबल है, तो किसी दूसरी करणी के साथ इसका जोड़ या फिर घटाना तब होगा जब यहाँ भी x और यहाँ भी n होना चाहिए, तब इसका अपन जोड़ घटाना कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप तो देखिए अंदर और ये ऑर्डर होता है करणी का, ऑर्डर और अंदर जो संख्या लिखी है, ऑर्डर और जो अंदर संख्या लिखी है, जब ये बराबर होंगी तभी जोड़ घटाना हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने लिखा √2 प्लस 2√2, क्या जुड़ जाएगा? अंदर 2 है, यहाँ 2 है, कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है? स्क्वायर रूट है 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। कई बार हमको यही तो देखना है ना, ये 1 है और ये कितने हैं? 2 हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 3√2। बोलिए कोई दिक्कत? मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा √3 प्लस √27, क्या जुड़ पाएगा ये? यहाँ 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ 27 है, यहाँ ऑर्डर 2 है। ऑर्डर तो दोनों का समान है, लेकिन अंदर संख्याएं क्या हो सकती हैं? ये भी प्रयास करेंगे, हो जाएंगी तो जोड़ देंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएगा। तो हमने देखा कि √3 और जो 27 है इसको अपन 9 × 3 लिख सकते हैं, है ना। और 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3, तो 3 आ गया बाहर, अंदर कितना बचा? √3। अब ये 1 √3 है, देखो अंदर बाहर ऑर्डर समान है, अंदर भी संख्या समान है, ये 3 है और ये 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 4√3। आ रहा है समझ में? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया √3 प्लस √27, क्या जुड़ पाएगा? एडिशन कर पाएंगे? देखिए अंदर का तो अपन कोशिश करेंगे तो कुछ कर भी लेंगे, लेकिन यहाँ देखो ऑर्डर ही गलत है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करिए, फिर अंदर की संख्या को देखिए। ऑर्डर समान नहीं है तो पहले ही मना कर दीजिए, नहीं जुड़ेगा। ऑर्डर समान है तो अंदर की संख्या को अपन देखेंगे और देखेंगे क्या समान है, नहीं है तो क्या समान बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है तो बनाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका अपन और परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख देंगे
कि क्यू रूट 3 है और इसमें से 9 इंटू 3 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट 3। बस इतना सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, बाकी जोड़ना घटाना तो संभव है नहीं। क्यों? तो हमको पता है, सबसे पहले छोटा कर दीजिए, जितना छोटा कर सकते हैं सभी को। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 3। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वैसे भी कर लेंगे, लेकिन अभी अपन देखें तो 27 इंटू 3 लिख देंगे प्लस। अब 9 का तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 9 का घनमूल अपन निकाल ही नहीं सकते, 8 का 2 होता है पर 27 का 3 होता है, तो इसको छोटा वोटा करने का कोई मतलब ही नहीं है, लिखा रहने दीजिए। माइनस 125 को 25 इंटू 5 प्लस 243 को, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं 27 इंटू 9 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3। 27 का घनमूल लेना है, कितना आ जाएगा? 3। अंदर क्या रह जाएगा? 3। रूट नहीं, घनमूल, क्यू रूट है प्लस ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है क्या कुछ? हो सकता हो तो बताइएगा। माइनस 25 का वर्गमूल 5, अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 27, अच्छा यहाँ क्यूब रूट है, अपन ने लिखा नहीं था ये, है ना? तो 27 का घनमूल 3, 9 अंदर बना रहेगा और यहाँ क्या ऑर्डर कितना है? 3, माइनस के रूट 5 और प्लस का रूट 3। बिल्कुल अपन ने छोटा कर दिया। अब आप देखिए ऐसी कौन कौन से जिसका ऑर्डर 3 है ना? तो ये है, और ऑर्डर कहाँ है? 3 ये है। अब वो कहीं भी लिखा हो, सॉरी इसका ऑर्डर तो 2 है, ये नहीं आएगा, है ना? इसका ऑर्डर 3 है ना? ये 3 लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि ऑर्डर समान के बाद फिर दूसरी बात क्या होनी चाहिए? अंदर की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसका तो हमको जैसा का तैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर तो समान है लेकिन अंदर की संख्या समान नहीं है। अब इसको और इसको देखिए, ऑर्डर 3, अंदर की संख्या 9, अंदर की संख्या 9, ये 3 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 4 क्यू रूट ऑफ 9। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देखिए कि किस किस का ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 2 और इसका भी है। अब देखिए अंदर की संख्याएं समान, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इसका और इसका देखेंगे। ये कितना है? 5 और ये कितना है? 1, और दोनों माइनस हैं, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? -6 रूट 5। ठीक है, अब क्या बचा? ये वाला, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। बस इतना ही इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इससे आगे नहीं कर सकते। यहाँ ले लो, हमने अभी डिस्कस किया था करनी का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब अपन देखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न ऑफ सेट्स, करनी का गुणा और भाग। तो इसमें उससे सरल है गुणा भाग से, सॉरी जोड़ने घटाने से। एक्चुअल में यहाँ केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, गुणा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं अपन? भाग कर रहे हैं। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किसका? ऑर्डर का। बस ऑर्डर समान होना चाहिए, यहाँ n तो यहाँ n, यहाँ x और यहाँ y मतलब अलग अलग हो जाएंगे, चल जाएगा। समान हो चल जाएगा, अलग अलग हो तब भी चल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो क्या है? गुणा और भाग में करनी का ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे हमने लिया √3 इंटू √2, क्या हो जाएगा? √6। ऑर्डर 2 है ना, अंदर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा √2
इंटू √2 क्या हो जाएगा? √4 और √4 का वर्गमूल मैंने लिखा √3 इंटू √15 कितना हो जाएगा? √45 और इसको छोटा करके लेके आएंगे तो 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5, 9 का वर्गमूल 3 तो क्या लिख देंगे इसको? 3√5। और बताइए मैंने लिखा √9 इंटू √4 क्या लिख देंगे इसको? √36। भाग करके देखें। मैंने लिखा √9 डिवाइडेड बाय √3 बिल्कुल भाग हो जाएगा, है ना। यदि आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? √9/3 यानी कितना आ जाएगा? √3। एक और एग्जांपल लूँ। मैंने लिया √27 डिवाइडेड बाय √3 यानी √27 है और भाग किससे दिया जा रहा है? √3 से। क्या कुछ हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है। बस हमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, ऑर्डर, है ना। और ये मैं आपको पहले ही नियम बता चुका हूँ कि अगर ऑर्डर n है और x/y लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वही चीज़ें हैं, है ना। और यदि ऐसे लिखा हुआ है इंटू में, ऑर्डर n है, x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। गुणा भाग क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है और ले लो। हमने अभी डिस्कस किया था करनी का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब अपन देखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न ऑफ सेट्स, करनी का गुणा और भाग। तो इसमें उससे सरल है गुणा भाग से, सॉरी जोड़ने घटाने से। एक्चुअल में यहाँ केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, गुणा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं अपन? भाग कर रहे हैं। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किसका? ऑर्डर का। बस ऑर्डर समान होना चाहिए। यहाँ n तो यहाँ n, यहाँ x और यहाँ y मतलब अलग अलग हो जाएंगे, चल जाएगा। समान हो चल जाएगा, अलग अलग हो तब भी चल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो क्या है? गुणा और भाग में करनी का ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे हमने लिया √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6। ऑर्डर 2 है ना, अंदर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √4 और √4 का वर्गमूल मैंने लिखा √3 इंटू √15 कितना हो जाएगा? √45 और इसको छोटा करके लेके आएंगे तो 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5, 9 का वर्गमूल 3 तो क्या लिख देंगे इसको? 3√5। और बताइए मैंने लिखा √9 इंटू √4 क्या लिख देंगे इसको? √36। भाग करके देखें। मैंने लिखा
क्यू रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय क्यू रूट ऑफ 3, बिल्कुल भाग हो जाएगा, है ना। यदि आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, क्यू रूट ऑफ 9/3, यानी कितना आ जाएगा, क्यू रूट ऑफ 3। एक और एग्जांपल लूँ, मैंने लिया √27 डिवाइडेड बाय क्यू रूट ऑफ 3, यानी √27 है और भाग किससे दिया जा रहा है, क्यू रूट ऑफ 3 से। क्या कुछ हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है। बस हमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, ऑर्डर, है ना। और ये मैं आपको पहले ही नियम बता चुका हूँ कि अगर ऑर्डर n है और x/y लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वही चीज़ें हैं, है ना। और यदि ऐसे लिखा हुआ है इनटू में, ऑर्डर n है, x/y लिखा हुआ है, तो आप इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। गुणा भाग क्लियर है, कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है। और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 54, √7/this एंड दिस। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था कि इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और लास्ट आप प्रीवियस क्लास को देखिएगा, मैंने इस पे इतनी प्रैक्टिस कराई है कि आप देखते ही इसके आंसर दे सकते हैं। क्या आएगा, इसको 2 × 3 × √7 लिखेंगे, a को 3 मानेंगे, √7 को b मानेंगे, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा, 3 + √7, इसका क्या आएगा 3 - √7। नहीं है, बता देता हूँ। मैंने आपको कल ये बताया था कि 16 + 6 √7 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा 2ab में टूटता है, जिसके साथ में रूट वाली संख्या रहती है, और जिसके साथ में रूट वाली संख्या नहीं रहती a + b का होल स्क्वायर बनता है। बीच में प्लस है तो a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर बनता है, और एक बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनता है। जो अब इसको 6 को अपन लिख दें 2 × 3। 2 × 3 क्यों लिख दें, क्योंकि 2ab जो फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2, उसमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो 2 × 3 लिख दिया, इसको अपन a माने और √7 को अपन b माने। तो वेरीफाई करा लीजिए कि a² + b² 16 आ रहा है। यदि आ रहा है तो हमने a और b जो माना है वो बिल्कुल सही है। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² यानी √7 का स्क्वायर, तो 9 + 7 यानी 16, यही आ गया। यानी हमने जो a और b माना है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए a² + b² + 2ab का फॉर्मेट है, क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा a + b। a का मान कितना है 3 और b कितना है √7, तो 3 + √7 इसका आएगा। और दूसरा आपको दिया हुआ है कि 16 - 6 √7, केवल वही है, बीच में माइनस का अंतर है। तो ये क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b बचेगा, यानी क्या हो जाएगा ये 3 - √7। बिल्कुल इतना ही अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ a + b आया है, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा a - b। और मैं इसकी प्रैक्टिस पिछले वीडियो में बहुत सारी मैंने कराई है, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो ये करने की बिल्कुल हमको ज़रूरत नहीं, हम देखते ही आंसर दे सकते हैं। तो हमको पता है कि √7 ये कितना आएगा 3 + √7, और ये कितना आएगा इसका 3 - √7। देखते ही, करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो 3 + √7 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो
3 और प्लस रूट 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, रूट 7 अपॉन ये रूट 7 कितना हो जाएगा 2 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपको दिया गया है कि a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है, वैल्यू बतानी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ठीक है, हमको ये वाला चाहिए है ना, तो अपन क्या करें ए क्यू प्लस बी क्यू और बाकी का जो कुछ है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू मिल जाएगा, नहीं हमको ज़रूरत किसकी है a प्लस बी निकालना है और a b निकालना है। सीधे सीधे इसमें रख देंगे, हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। तो हमें निकालना है a और b। a दिया इस तरीके से, b दिया इस तरीके से, हमको पता है कि इसका अपने स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सिखाया है आपको निकालना। हाँ डिफरेंट है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो मैंने अभी भी आपको डिस्कस कराया था, ज़्यादा देर नहीं हुई है, कि ये 7 है और ये 2 और इसको अपन 12 को क्या लिख देंगे √3 इंटू √4 इंटू √3 लिख लेंगे कि नहीं। कौन सा टाइप में डिस्कस कराए थे मैंने, ये टाइप थर्ड पढ़ते नहीं हूँ। तो ये हमने मान लिया a और ये हमने मान लिया b। अब हम वेरीफाई करा लेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि 7 आ जाएगा तो हमने a और b जो माना है वो बिल्कुल सही है। तो 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 यानी 7 हमने जो माना है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा फॉर्मेट कौन सा बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए हैं, पहले बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। a हमने माना है √4 और b हमने माना है √3, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो, 4 का वर्गमूल दो 2 प्लस √3, ठीक है। ऐसे ही बस इसमें क्या अंतर है, माइनस का है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हाँ √4 यहाँ पे सीधे लिख दो 2 माइनस √3 आएगा कि नहीं आएगा। हमको ए पता है बी पता है, रख दें यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू। तो पहले हम a प्लस बी निकालें। a प्लस बी कितना आएगा, a हमारा आया है कितना 2 प्लस √3 और b आया है 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, तो a प्लस बी आपका आ गया कितना 4। और a इंटू बी निकाल लें, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास a कितना है 2 प्लस √3, b कितना है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है। a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी a इंटू बी आपका आ गया 1 और a प्लस बी आ गया 4। तो a प्लस बी की जगह अपन क्या रख दें 4, तो क्या हो जाएगा 4 का क्यू माइनस क्यों, अच्छा इसको इधर ले गए थे, माइनस ए बी कितना है 1 और a प्लस बी कितना है 4। तो ये आपका हो गया 64 माइनस 12, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा 52।
तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू कितना आ गया? 52 आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इसको, यदि दिया गया है कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए ये जो दिया गया है, अपन दोनों साइड का क्या कर दें? क्यू कर दें दोनों साइड का क्यू करने पर ये आपका a प्लस बी का होल क्यू हो गया। स्टार्ट करें, ए क्यू तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3 और इसका होल क्यू प्लस बी क्यू, बी की जगह कौन है? y की पावर 1/3 इसका होल क्यू प्लस 3 a कितना है? x की पावर 1/3, b कितना है? y की पावर 1/3 3ab और a प्लस b की जगह क्या आएगा? x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 आएगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a की पावर m और इसकी होल पावर n आपस में क्या हो जाता है? इनका मल्टीप्लाई m इंटू, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ होगा तो 1/3 इंटू 3 होगा, 3 से 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ से x। अच्छा ये भी तो है, इसका भी तो क्यों हमने किया है, तो ये क्या लिखा हुआ है? z की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 3। तो यहाँ भी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ हमको मिला x, यहाँ हमको मिला क्या? y, और यहाँ उस z को इधर ले आए, वो z को इधर ले आए, कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो x प्लस y माइनस z समझ में आया। यहाँ से x बचा, यहाँ से y, इधर का जो z है 3 से 3 कट गया, वो इधर ले आए तो क्या हो गया? माइनस z। और इस चीज़ को मैं इधर ले जाऊं कि बने, चलिए मत ले जाइए, बना रहने दीजिए, ले जाएं तो अच्छा है, ले जाएं, क्यू कर देंगे क्योंकि हमको क्यू भी तो करना है उसका। तो क्या हो जाएगा? -3 x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 किसके बराबर है ना? तो क्या मैं इसकी जगह z की पावर 1/3 लिख दूं? कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -3 इंटू एक्स वाई जेड और इसकी होल पावर, हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हमारे पास है x प्लस बाय माइनस जेड और बराबर दिया गया है 3 इंटू एक्स वाई जेड की पावर 1/3। मुझे क्या चाहिए? q। तो मैं दोनों साइड का फिर क्या कर दूं? q कर दूं। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ही, तो इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है कि नहीं? क्या? हाँ बिल्कुल। और ये जो है इसका मैं क्यू कर देता हूँ, तो इसका क्यू करूँगा तो देखिए -3 का भी होगा और जो एक्स वाई जेड है
इसकी एक पावर तो पहले से ही है 1/3 और इसका भी क्यूब हो जाएगा। अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत? इस क्यूब से ये कट जाएगा। -3 का 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा? -27 और ये क्या आ जाएगा? x/z। ये माइनस में है, इसको इधर ले आइए। x + -z इसका होल क्यूब और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 27x/z। इधर क्या बचेगा? 0। यही आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। ठीक।